नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2024 का आप लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था जनवरी के महीने में, जनवरी 7 को, और जिन लोगों का रिज़ल्ट क्वालिफाइड आया था उनको इग्नू की तरफ से चॉइस फिलिंग के लिए एक लिंक दिया गया था। आपको याद हो तो मई के महीने में, आई थिंक मई के महीने में ही एक लिंक दिया गया था जिसपे आपको अपना पीएससी चूज़ करना था। ठीक है, तो पीएससी चूज़ करने के बाद आप लोग अपने फाइनल जो लिस्ट आना था, मेरिट लिस्ट आना था एडमिशन के लिए इग्नू का, उसका इंतजार कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड यह अपडेट है। जितने भी लोग चॉइस फिलिंग किए थे उसमें से कुछ सेंटर्स के द्वारा ईमेल किया जा रहा है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या इससे जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं और आपको बताएंगे कि जिसका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि आपको ईमेल मिल गया है इग्नू की तरफ से, हालांकि आरसी सेंटर बोलेंगे क्योंकि अलग अलग आरसी सेंटर्स के द्वारा आपके पास मेल आएगा जो आपने चॉइस फिलिंग किया था। तो अगर आपको आरसी सेंटर से मेल मिल गया है, यू आर सेलेक्टेड, तब जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है काउंसलिंग के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको दिखाते हैं कि इग्नू की तरफ से किस प्रकार का मेल जो है किया जाता है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेल किया जाता है स्टूडेंट को वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आज ही का मेल है। आज जो है कैंडिडेट को रिसीव हुआ है ऐजवाल से। ऐजवाल आप जानते हैं मिजोरम का एक सेंटर है, मिजोरम का आरसी है जहाँ से उस स्टूडेंट को मेल आया है। हालांकि अभी सिर्फ ऐजवाल से ही, हमारे जानकार में ऐजवाल से ही कैंडिडेट को मेल आया है, जबकि जो अलग अलग आरसीज हैं, अलग अलग पीएससी हैं, जैसे हैदराबाद है, आपका विजयवाड़ा है, दिल्ली है, लखनऊ है, तो वहाँ पे अभी किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। हालांकि विशाखापट्टनम वालों ने बोला है कि उनको लिस्ट मिल चुका है इग्नू की तरफ से और वो लोग लिस्ट पे काम कर रहे हैं किस प्रकार से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको काउंसलिंग लिया जाएगा या फिर जो मेरिट लिस्ट दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। हालांकि इसको आप जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसमें मेरिट लिस्ट का तो कहीं नाम नहीं है। चॉइस फिलिंग के बाद डायरेक्ट इनको इस प्रकार का मेल आया है, जबकि एक मेरिट इससे पहले 2022, 2023, 2021 की बात करें तो उसमें एक लिस्ट बनता था। ठीक है, और उस लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट होते थे उसका नाम, रोल नंबर और उन्होंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो उसमें लिखा हुआ रहता था। लेकिन इस बार क्या है, चॉइस फिलिंग के बाद जस्ट इसको इस प्रकार का मेल आया है और मेल में क्या लिखा है देखिए, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम ऑफ पोस्ट बीएससी नर्सिंग इग्नू कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2024। बिना मेरिट का, नंबर ही नहीं पता है कि किसको कितना नंबर मिला है, बस यू हैव सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू प्रोग्राम फॉर नर्सिंग। ठीक है, तो इस प्रकार का है। यू आर इन्फॉर्म टू अटेंड एडमिशन काउंसलिंग सेशन scheduled to be held on 12th August 2024 at 11 AM onward which will be conducted through online mode। अब आप बताओ फिजिकली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स इनको कैसे लेना है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। ऑनलाइन मोड में 12 अगस्त को जो है इसका काउंसलिंग होना है। आपको बता दें कि ऐजवाल मिजोरम में कुल 15 सीट था। ठीक है, तो 15 कैंडिडेट को उन्होंने शायद इन्फॉर्म किया हो। इग्नू हमेशा से जो वेटिंग लिस्ट वाले होते थे, वेटिंग लिस्ट वाले को भी मैसेज किया जाता था, वेटिंग लिस्ट भी दिया जाता था। इस बार किसी प्रकार का कोई लिस्ट नहीं दिया है अभी तक। आरसीज के वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। तो ये किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से लिया जा रहा है इस बार 2024 का, वो बिल्कुल समझ से पड़े है। उसके बाद आगे क्या है, इफ़ यू आर फेल टू अटेंड द एडमिशन काउंसलिंग सेशन यू ऑफर एडमिशन विल स्टैंड कैंसल। अगर आप 12 अगस्त को अपना काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रक्रिया है, ऑफर एडमिशन इज प्रोविजनल। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिशन है वो अभी प्रोविजनल है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको परमानेंट आपका मतलब कि कन्फर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये मिजोरम का है, मिजोरम का ही मेरे पास अभी तक जानकारी में है कि मिजोरम का आ गया है, ये मिजोरम वाले का ही मेल है। और आप लोगों में जो भी हमारे व्यूअर हैं जो इग्नू वाले हैं, अगर आपके पास या आपके किसी मित्र के पास इस प्रकार का मेल आता है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और किस पीएससी से, किस आरसी सेंटर से उनके पास मेल आया है ये भी हमको बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि पता चले कि इग्नू जो है इस प्रकार 2024 में किस प्रकार से काउंसलिंग करवा रही है, किस प्रकार से एडमिशन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इग्नू में ही आप लोगों के साथ बीएड वालों का एग्जाम हुआ था। बीएड का लिस्ट आप जब देखिएगा तो उसमें बाकायदा जो सेलेक्टेड हैं उसका नंबर दिया हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका भी नंबर दिया हुआ है, जैसा कि पहले होता था। लेकिन पोस्ट बीएससी में पता नहीं क्यों नया नियम अपना रहा है या फिर क्या नया है ये नहीं कह सकते। अब आपको हम दिखाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ले जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हालांकि ये होम पेज है वेबसाइट का इग्नू का, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए अलर्ट में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है कि हाँ आरसीज को हमने इन्फॉर्म किया है पोस्ट बीएससी के लिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए, कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं पता नहीं। यहाँ पे देखिए ये मिजोरम का है, इग्नू आरसी सेंटर ऐजवाल है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ एंड इवेंट में ही सारा कुछ अपडेट होता है। यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने सब जगह चेक किया, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, सब जगह चेक किया, कहीं भी कोई अपडेट नहीं है बीएससी नर्सिंग को लेकर के। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि जो जिनके पास मेल आया है, अगर अभी नहीं आया है, क्योंकि अलग अलग सेंटर जो होते हैं, जो अलग अलग आरसीज होते हैं, वो अपने हिसाब से आपके पास मेल करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना चॉइस फिल किया था। अब मान लेते हैं आपने विजयवाड़ा चॉइस फिल किया, तो विजयवाड़ा जब अपना लिस्ट पे काम करेगा, इग्नू का सेलेक्टेड लिस्ट जो उनके पास गया है, अगर उस पर काम शुरू करेगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास मेल आएगा या आपके पास किसी के माध्यम से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है काउंसलिंग के लिए, या काउंसलिंग के लिए आपको रेडी रखना है, वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, फोटोकॉपी है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट साइन बाय इन्विजिलेटर। आपका जो एडमिट कार्ड था इग्नू वाला, वो आपको संभाल के रखना है और उस पर साइन होना चाहिए आपके जो इन्विजिलेटर थे उसका। उसके बाद 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 का क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें याद रखिएगा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, 12th का क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद वैलिड RN/RM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको रखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 1 लेटर हेड ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी विद फुल नेम, डेट एंड सिग्नेचर विद स्टम्प। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लेटर हेड पे, मान लेते हैं आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के, मान लेते हैं आप किसी सदर में कार्यरत हैं, तो वहाँ के जो CS होते हैं, CS कार्यालय का एक लेटर हेड होता है, तो CS कार्यालय के लेटर हेड पे आपका नाम, डेट, सिग्नेचर होना चाहिए। उसमें यह लिखा होना चाहिए कि आप उनके अंडर कितने दिनों से काम कर रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 2 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया है। अगर आप इग्नू से पोस्ट बेसिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर और स्टंप के साथ आपको लेटर लेके जाना है। 6 में है डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर ऑल ईयर्स। आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखना है और GNM का 3 साल का मार्कशीट आपको रखना है। उसके बाद 7 नंबर में देखिए क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज प्रेजेंटली वर्किंग टू इंश्योर द कैंडिडेट इज इन सर्विस। ये जो लेटर है, ये आपका वो लेटर है जिसमें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, वह विभाग आपको ये लिख करके देगा कि यस, ये जो कैंडिडेट है ये हमारे अंदर अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 नंबर में देखिए क्या है, इन ल्यू मिडवाइफरी मेल नर्सेस प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इन नर्सिंग कोर्स 6 to 9 मंथ। ये हालांकि ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है। एक्सपीरियंस पीरियड टू RN/RM इज वर्किंग एज एनएम नॉट कंसीडर्ड, ये पुराने ओल्ड वाले के लिए, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में देखिए क्या है, ओरिजिनल एंटी रैगिंग एफिडेविट, वो आपको मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके पास जो मेल आएगा उसमें आपको डाउनलोड करने के लिए ये वाला मिल जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेज 12x12, ठीक है, हालांकि ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा फोटोग्राफ्स के बारे में। पासपोर्ट साइज आपको रखना है 2 कम से कम, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप कैटेगरी के हैं, मान कि आप SC ST या OBC से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट ला रखना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, OBC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो आपको अपना फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। यानी आप जिस भी तरीके से रिजर्वेशन आपको लेना है, तो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग किया जा रहा है तो आप समझिए कि किस प्रकार से लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में इतना सारा डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से लिया जाएगा, क्या कोई लिंक दिया जाएगा या फिर किसी जूम के माध्यम से या फिर किसी प्रकार से लिया जाएगा, ये नहीं कह सकते। अब जब होगा 12 अगस्त को तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे कि किस प्रकार से काउंसलिंग की क्रिया जो है करवाया गया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताया है ये आपको रेडी रखना है। एटलीस्ट वैसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या जिनके पास मेल आ चुका है, वो ये डॉक्यूमेंट्स को जरूर रेडी करके रखें, ठीक है। और बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस बार इग्नू की तरफ से बस यही डिसअपॉइंट हुआ है कि इस बार उन्होंने नंबर्स नहीं दिखाए कि किस कैंडिडेट को कितना नंबर्स आया है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। हालांकि अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे RC सिलेक्शन लिस्ट देगा, अब लिस्ट देगा भी कि नहीं देगा ये भी कंफर्म नहीं है। जब तक नंबर नहीं दिखेगा वो कैसे कंफर्म करेंगे कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन हुआ है, आप ही बताओ। जैसा पहले होता आया है वैसे ही होना चाहिए, और जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। अगर इस तरह का लिस्ट दिया जाता है जैसा पहले दिया जाता था, हम आपको जरूर शेयर करेंगे। हालांकि हम अपने ग्रुप में ऑलरेडी अपडेट सुबह में ही दे दिए थे और लेट नाइट हम ये वीडियो कर रहे हैं ताकि आप लोग तक पहुँचे। आप लोग अपना मेल जरूर चेक करें, अगर आपको मेल आया है तो हमें कमेंट करें कि आपको कहाँ से मेल आया है, किस RC से मेल आया है, ठीक है दोस्तों। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेश, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इग्नू में, अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना है इस बार 2025 के लिए, तो आपके लिए यह बुक सजेस्टेड है, मिशन का ओल्ड पेपर, जिसमें आपको इग्नू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 साल का आपको क्वेश्चन जो है इस बुक में मिलेगा। ये बुक ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क करें। बिल्कुल मिनिमम रेट में जो आपको है यह घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। आप जहाँ भी ये बुक चाहते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पोस्ट बेसिक का, इग्नू का या कोई भी यूनिवर्सिटी जो पोस्ट बेसिक के लिए एंट्रेंस लेती है, एम्स का, आपको इसका प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी जानकारी के लिए जरूर कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।